आदेश जय श्री महाकाल। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपसे शत्रुता का बदला लेने के लिए कह लीजिए, या आपको नीचा दिखाने के लिए कह लीजिए, या आपके जीवन में समस्याएं प्रकट करने के लिए कह लीजिए, ऐसी विद्याओं का सहारा लेते हैं या ऐसे तंत्र प्रयोग करते हैं जिससे आप अपनी समस्याओं में उलझ जाते हैं। आपके जीवन में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ की आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं। ऐसी कई सारी तंत्र विद्याएं हैं जिनके माध्यम से आपके ऊपर यदि प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो आपके किसी परिवार के सदस्य के ऊपर अथवा आपके परिवार की किसी महिला सदस्य के ऊपर कुछ ऐसी मलिन तंत्र विद्याओं का प्रयोग किया जाता है जिनके माध्यम से आपके परिवार की किसी भी महिला सदस्य के साथ कुछ भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो कि आपको विचलित करें या मानसिक तनाव का कारण प्रकट करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करने के लिए खिलाने पिलाने के माध्यम से कुछ चीज़ें ऐसी खिलाते हैं जिससे कि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाएं। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं कि जिनको कि लोग नहीं जानते हैं। ज़्यादातर लोग इस तरीके के होते हैं जो आपको अपने घर पर बुलाते हैं और उसके बाद आपको कुछ भी खिला पिला देते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर ऐसी चीज़ों का असर नहीं होता है तो फिर वो आपके परिवार के किसी महिला सदस्य के ऊपर इस तरीके की चीज़ें करने का प्रयत्न करते हैं। तो एक हम किस्सा सुना देते हैं। ऐसे ही एक किस्सा था कि किन्हीं ने अपने घर बुलाया निमंत्रण पर और चाय के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें पिलाईं जिसके बाद उनकी जो पीरियड्स हैं वो कंटिन्यू लगातार आ रहे थे और समस्या समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कारण क्या है। यानी कुछ तो था जो विचित्र था। और ऐसी और भी महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ और कई सारे ऐसे लोगों के केसेस आते हैं हमारे पास, और जब ऐसी चीज़ों की रोकथाम के लिए कुछ उपाय करवाए जाते हैं तो ये चीज़ें सही हो जाती हैं। तो आज हम ऐसा ही उपाय दे रहे हैं जो कि उपाय के माध्यम से ऐसी जो चीज़ें हैं जिनमें कि ज़्यादातर लोग क्या है किसी महिला की जो मासिक धर्म है उन्हें रोक देते हैं तंत्र विद्याओं के माध्यम से, या ये ज़्यादातर इस विद्या का प्रयोग जो डायन तरीके की जो महिलाएं होती हैं वो इस विद्या का प्रयोग करती हैं। डायनों के विषय में हम अगली वीडियो लेके आएंगे फिर कभी, जैसा कि हमने पहले भी डायन विद्या के विषय में बताया है। तो इस तरीके की विद्याओं का प्रयोग डायन जो होती हैं वो करती हैं। डायन का तात्पर्य ये है तंत्र विद्याओं में संलग्न महिलाएं जो काली विद्याओं का सहारा लेती हैं, दूसरों का अनिष्ट करती हैं, दूसरों का बुरा करना चाहती हैं, और ये कहीं पर भी हो सकती हैं। इनको बस समझना होता है, जानना होता है। हम वो डायन की बात नहीं कर रहे हैं जो आप फिल्मों में देखते हैं कि हवा में उड़ जाती हैं, ऐसा नहीं होता है वास्तविक जीवन में। हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो काली विद्याओं में संलग्न होती हैं और दूसरों का बुरा करने के लिए ऐसी विद्याओं का सहारा लेती हैं या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसी विद्याओं का सहारा लेती हैं। हम उनके विषय में बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना भी संभव है। तो आज हम जो उपाय बताने वाले हैं ये उपाय है, यदि किसी महिला का मासिक धर्म लगातार आ रहा है, यानी पीरियड्स कंटिन्यू हो रहे हैं 10-15 दिन, 20 दिन, 30 दिन लगातार हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है और मेडिकल रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आ रही हैं चीज़ें, तब आपको जो अब हम प्रयोग बताने वाले हैं इस प्रयोग को महिलाएं कर सकती हैं और जो ये समस्या है ये समस्या आपकी सही हो सकती है। ऐसे ही कुछ प्रयोग होते हैं जिनसे मासिक धर्म को रोक दिया जाता है। ऐसे प्रयोग हम आपको भविष्य में फिर कभी दे देंगे, लेकिन अभी हम इस चीज़ का प्रयोग आपको देने वाले हैं। और ऐसी जिन्हें समस्याएं हैं, जिन माताओं बहनों को ऐसी समस्या है, वो इस प्रयोग को करके लाभ ले सकते हैं और अपनी समस्या को सही कर सकते हैं। तो हम प्रयोग बता देते हैं किस तरीके से आपको करना है, और यदि आप इस तरीके से करेंगे तो निश्चय ही जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी सही होंगी, जो भी दिक्कतें हैं वो भी सही होंगी। तो ये जो उपाय है ये किसी भी बुधवार को अथवा शनिवार को करना है। पहली बार में करने पर ही आपको पूर्ण प्रभाव मिल जाएगा, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि
किसी कारणवश लगता है कि दोबारा भी आपको प्रयोग करना चाहिए तो आप दोबारा भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग किस तरीके से करना है? प्रयोग में आपको एक नींबू लेना है और 7 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ये मंत्र पढ़ते हुए आपको अपने ऊपर से उतारा करना है। और जब ये 7 बार आप उतारा कर लेंगे, यानी सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है सीधे हाथ की तरफ से, और जब ये पूर्ण हो जाता है तो इसके बाद आपको अपने सिर पर ही उस नींबू को खड़ा काटना है नींबू बलि के रूप में कि माँ भगवती ये नींबू बलि स्वीकार करें। इस तरीके से प्रार्थना करके फिर नींबू को बगल में रख देना है, साइड में। ये कर लेना है। इसको करने के बाद फिर आपको उड़द के दाने लेने हैं थोड़े से अपनी हथेली पे, और उड़द के दाने लेके उनको भी आपको 7 बार अपने ऊपर से इसी तरीके से उतारा करना है जिस तरीके से आपने नवाण मंत्र का उतारा किया था। और जब आप ये कर लें तो करने के बाद वो दोनों सामग्री को आप ले जाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ आप इस सामग्री को फेंक दें। ऐसा करने के बाद जो ये समस्या है या जो ये मलिन विद्या है, जो कि डायन विद्या में आने वाली विद्या है, तो ये विद्या की काट हो जाती है और जो आपको समस्या हो रही है वो समस्या आपकी सही हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो जन कल्याण के लिए हमने लोगों को दिए हैं और लोगों को इसका लाभ भी हुआ है और इसीलिए हम ये उपाय दे रहे हैं। लेकिन नोट, इससे संबंधित यदि आपको कुछ भी पूछना है या नहीं समझ में आ रहा है और विस्तार में यदि जानकारी चाहिए तो आप कॉल मी 4 ऐप के माध्यम से ही आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, यदि इस संबंध में आपको कुछ भी पूछना है। दूसरी बात, वो लोग इस प्रयोग को अगर करते हैं जो छल कपट रखने वाले लोग हैं, द्वेष रखने वाले लोग हैं या दूसरों का गलत करने वाले लोग हैं, उन पर यह प्रयोग असर नहीं करेगा। एक और बात है, जो लोग हमारे मार्ग से बैर भाव रखते हैं आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध घोर मार्ग से, और उनके परिवार में यदि किसी महिला को ऐसी समस्या है या कोई महिला जो आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध घोर मार्ग से बैर भाव रखती है आंतरिक अवस्था में, तो उसके ऊपर भी ये प्रयोग असर नहीं करेगा। ये प्रयोग आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध घोर मार्ग के द्वारा दिए हुए प्रयोग हैं जो कि स्वच्छ मन और निर्मल मन की जो अवस्था होती है उस मनुष्य पर ही ये कार्य करते हैं और 100% व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। तो इस उपाय को करके आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं और भविष्य में हम कुछ और आपको बताएंगे जो डायन विद्या में सम्मिलित विद्याएं हैं, उनके विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे और वो विद्याएं भी लोगों का बुरा करने के लिए ही होती हैं, लेकिन उनसे बचने के भी उपाय हैं जो हम आपको भविष्य में बताएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।